दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है फूजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। ये स्मॉल कैप कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। इसमें डेट है। प्लेज परसेंटेज जीरो है। आर ओ ई अच्छा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें एफ आई एस और डी आई से रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी रूफटॉप सोलर प्रोडक्ट बनाती है। रूफ 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 टॉप सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है। रूफ टॉप सोलर प्रोडक्ट्स। इसके दो ब्रांड है। एक है यूटीएल सोलर है और दूसरा फुजियामा सोलर है। दो ब्रांड की सोलर प्रोडक्ट बनाती कंपनी। इसके 850 डिस्ट्रीब्यूटर है और 6300 डीलर्स है और 1 मिलियन कस्टमर है। 23 स्टेट में ऑपरेट करती है कंपनी। पैन इंडिया कवर करती है। 1 मिलियन एंड यूजर है इसके। एंड कस्टमर्स 1 मिलियन प्लस। और ये बी टू सी कंपनी है। मतलब जो रेवेन्यू आता है 90% उसका जो बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर से आता है। बिजनेस टू बिजनेस नहीं करती कंपनी। ये सोलर प्रोडक्ट के अलावा चार्जर भी बनाती है। ई रिक्शा चार्जर और मैरन चार्जर बनाती है अपार्ट फ्रॉम सोलर प्रोडक्ट्स। कंपनी का 89% रेवेन्यू बी टू सी से आता है। और ये कंपनी हाईली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब 70-80% सामान खुद ही बनाती है उसकी। शीट शीट मेटल कैबिनेट, पीसीबी, वायर हार्नेस, ट्रांसफार्मर सब खुद ही बनाती है। वो जो सेल्स होते हैं लिथियम सेल, सोलर सेल, वो चाइना से इंपोर्ट करती है। तो सब कुछ खुद ही करने की वजह से इसका मार्जिन मार्जिन हाई रहता है और प्रॉफिट भी हाई रहता है। ये इसके सोलर पावर के कंपोनेंट्स है। सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, सोलर चार्जर। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। मैन्युफैक्चरिंग उनका लाइन है रोबोटिक लेआउट फॉर सोलर, लियान सेल सॉर्टिंग, ग्रिड कास्टिंग, लेजर मार्किंग मशीन। ये इनका 1 गीगावाट्स का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है उन्होंने। अभी कैपेक्स किया है इन हाउस। ये लीडर है रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में इंडिया में कंपनी। और ये अभी 2024 में जो गीगावाट्स है अभी लगभग ये है 94। ये 300 होने वाला अगले 5 साल में। मार्केट साइज
तो मार्केट साइज है अभी अभी फिलहाल 94 के आसपास है, 94 के आसपास सोलर एनर्जी मार्केट साइज गीगावाट्स में, 94 गीगावाट्स। वो 300 होने वाली है 2030 तक, मतलब अगले 5 साल में, मतलब ग्रोथ है इसमें। 300 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ग्रोथ है इसके अंदर। उसका मेन कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइजिंग एनर्जी डिमांड, क्लाइमेट चेंज। ऑन ग्रिड 71% है, मतलब लोग ज़्यादातर ऑन ग्रिड पसंद करते हैं। तो ऑफ ग्रिड 19% है और हाइब्रिड 10%। ऑन ग्रिड पसंद करते हैं क्योंकि सस्ता गिरता है। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड महंगा गिरता है। तो ये पॉपुलर है ऑन ग्रिड। 71% है इंडियाज रूफटॉप सोलर मार्केट। और ये ज़्यादातर गाँव में पोटेंशियल जास्ती है 2030 तक। शहर में उतना जास्ती, अर्बन मतलब शहर में जास्ती पॉपुलर नहीं है, गांव में पॉपुलर है क्योंकि उधर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है और शहर में 24 आवर्स ज़्यादातर करंट रहता ही है। तो ये रूफटॉप सोलर गांव में जास्ती पसंद किया जाता है, उधर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक का। तो गांव की मार्केट बड़ी है, सिटी में कुछ खास बिजनेस नहीं कंपनी के लिए। टिल 2030 गीगावाट्स, सब्सटेंशियल ग्रोथ। 2030 तक ग्रो होने वाला है रूफटॉप सोलर। इसमें दो टाइप के पैकेज में आता है ये सोलर प्रोडक्ट। एक आता है सब्सिडी वाला, एक आता है नॉन सब्सिडी वाला। जो सब्सिडी वाले में कंडीशन होता है गवर्नमेंट का, अंडर पीएम सूर्य सूर्य घर योजना, उसमें सब्सिडी में मतलब गवर्नमेंट पैसा डालती है तो लोगों को सस्ते में मिलता है सोलर प्रोडक्ट घर में यूज़ करने के लिए। इसका कंडीशन क्या होता है कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होता है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, उसमें कोई बाहर का कंपोनेंट लगना नहीं चाहिए। वो उसका कंडीशन है गवर्नमेंट का, तो ही उसमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो उसको डीसीआर कंप्लाइंट सोलार बोलते हैं। मतलब डीसीआर मतलब जो हमारे देश में बना हुआ कंपोनेंट सब होना चाहिए उसके अंदर, तो ही उस पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन अभी उसका शॉर्टेज है क्योंकि उसका डिमांड जास्ती है, इसके लिए शॉर्टेज है उसमें। तो लोगों को सब्सिडी वाला चाहिए, तो इसके वजह से इसका शॉर्टेज है। और उसका सेल सेल का भी प्रॉब्लम है ये। तो डिमांड जास्ती है और सेल भी कम है। लेकिन अभी कंपनी ने उसका जुगाड़ निकाला है, तो अभी 1 गीगाहर्ट्ज का सोलर प्लांट डाला है, तो ऐसा ऐसा उसका वो प्रोडक्शन जास्ती होएगा तो डिमांड मीट कर सकेगी आगे जाके कंपनी। लेकिन फिलहाल शॉर्टेज है उसका। और नॉन सब्सिडी वाला वो इंडियन मेड इन इंडिया प्लस बाहर का, आप दोनों कंबाइन है, लेकिन उसका सप्लाई जास्ती है, लेकिन वो महंगा होता है, महंगा मिलता है। तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो महंगा करते हैं, बाहर का और इंडिया का दोनों मिलके बनता है, तो उस पर सब्सिडी नहीं है। तो ये जो सब्सिडी वाला है वो थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट में आने के लिए, तो लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका सोलर सेल का शॉर्टेज है अभी। तो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, एक क्रिकेटर है और दूसरा एक्टर है। यूटीएल सोलर का एक्टर है और इसका फुजियामा सोलर का क्रिकेटर है। ये ब्रांड एम्बेसडर है, वेल नोन क्रिकेटर एंड एक्टर। तो कंपनी पूरा जोर डाल रही है प्रमोट करने के लिए अपना प्रोडक्ट को, ताकि सेल्स बढ़े और रेवेन्यू बढ़े और मार्जिन बढ़े और प्रॉफिट बढ़े फ्यूचर में।
कंपनी ISO 9001 14001 कंप्लाइंट है और BIS सर्टिफाइड भी है। कंपनी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। प्रिफर्ड स्मार्ट सिटी ब्रांड, यूपी इन्वेस्ट अवार्ड, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया, 25 फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ करती है सेल्स करने में, मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग टीम भी है इनका फॉलोअप करने के लिए कस्टमरों को, सेल्स आफ्टर सेल्स। और इनके जो टेक्नीशियन है वो भी रेगुलर विजिट करते हैं डीलर्स को वाया मोबाइल ऐप, और वो सर्विस कंप्लेंट को तुरंत हैंडल करते हैं वो लोग वाया ऐप। तो सेल्स आफ्टर सेल्स और सब कंपनी ध्यान देती है वाया टेक्नोलॉजी में। इनके प्रोमोटर्स है कंपनी के। अभी जो इनका जो प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको पूरा बाइफर्केशन। ये सोलर प्रोडक्ट, इसका पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है पूरा, उसके जो मेन प्रोडक्ट्स है कंपनी के। कंपनी का तीन टाइप के सोलर प्रोडक्ट बनाती है। एक है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड मतलब सोलर पैनल से वो जो सुबह के वक्त जो पावर आता है वो इसको पावर मिलता है, लेकिन रात को वो बैटरी से पावर मिलता है घर को, उसको ऑफ ग्रिड बोलते हैं। ये महंगा करता है क्योंकि बैटरी महंगी है। सुबह के वक्त डायरेक्ट आता है इन्वर्टर, इन्वर्टर के थ्रू आ जाता है वो घर में, और फिर रात को बैटरी से मिलता है घर को, उसको ऑफ ग्रिड बोलते हैं। फिर आता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड मतलब सुबह जो पावर मिलता है वो सोलर से मिलता है घर को, और रात को जो आता है वो इलेक्ट्रिक कंपनी से आता है, इधर बैटरी नहीं होती है। और जो तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब ऑफ ग्रिड को और ऑन ग्रिड को ऐड, दोनों को जोड़ेंगे तो वो ऑफ ग्रिड हो गया, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मतलब सुबह जो पावर आता है वो सोलर पैनल से आता है, और रात को इलेक्ट्रिक से आता है। समझो इलेक्ट्रिक बंद हो गया तो वो बैटरी से आता है, मतलब 24 घंटा पावर मिलता है घर को, उसे हाइब्रिड बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है वो है सोलर चार्जर कंट्रोलर। सोलर चार्जर कंट्रोलर ये क्या करता है कि ये ओवर चार्जिंग को प्रिवेंट करता है, रिवर्स करंट को स्टॉप करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, बैटरी प्रोटेक्शन देता है, मतलब बैटरी को प्रोटेक्ट करता है कि डैमेज, मतलब जब भी वोल्टेज लो हो जाता है, LVD मतलब बैटरी में वोल्टेज कम हो जाता है, तो वार्निंग देता है कस्टमर को कि बैटरी लो है करके, तो बैटरी प्रोटेक्शन है इसमें। तो जब भी वोल्टेज डाउन हो जाता है मतलब वापरने के बाद बैटरी के अंदर, तो बैटरी लो वोल्टेज का सिग्नल देती है, बीप देती है कस्टमर को। तो सोलर चार्जर कंट्रोलर वो काम करता है। रिवर्स करंट स्टॉप्स पावर फ्रॉम फ्लो बैक फ्रॉम बैटरी टू सोलर पैनल एट नाइट, मतलब बैटरी से सोलर पैनल को पावर न जाए वो उसको रोकता है। और ये चार्जिंग बंद करता है जब वो बैटरी फुल हो जाती है। और ये सोलर पैनल को और बैटरी को प्रोटेक्ट करता है।
ताकि वो डैमेज ना हो जाए ओवर चार्जिंग से और पैनल भी उड़े नहीं ओवर हीट होके। तो पैनल को और बैटरी को प्रोटेक्ट करता है ओवर चार्जिंग से। मतलब जैसे चार्जिंग बैटरी फुल हो जाती है चार्जिंग के बाद, तो बैटरी को वो चार्जिंग बंद कर देता है। मतलब बैटरी जैसे फुल हो जाती है तो ये चार्जिंग बंद कर देता है और बैटरी को प्रोटेक्ट कर देता है। ओवर चार्जिंग, रिवर्स करंट, और ये क्रिटिकल लो बैटरी का मैसेज देता है कस्टमर को कि बैटरी ख़त्म होने आई है। एलवीडी लो वोल्टेज का सिग्नल देता है ताकि वो चार्ज करे वापस। मतलब अगले दिन ध्यान दे, या फिर वो अपने आप चार्ज हो जाएगा अगले दिन बैटरी। मतलब अभी पावर मिलेगा नहीं बैटरी से। और वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब सोलर पैनल से आगे अप डाउन वोल्टेज आएगा तो वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट करके बैटरी को देता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का भी काम करता है। तो सोलर चार्जर का कंट्रोलर का वो काम करता है। मतलब ये सोलर यूनिट और बैटरी के बीच में लगता है। फिर सोलर पैनल्स जो है वो दो किस्म के आते हैं। सोलर पैनल्स दो एक किस्म के आते हैं, पीआरसी आता है और एक टॉपकॉन करके आता है, ये वाला। सोलर पैनल्स दो दो किस्म के आते हैं, पीआरसी और टॉपकॉन के आते हैं। तो पीआरसी जो होता है वो होता है उसमें जिधर जास्ती जगह होता है उधर लगता है, और वो सस्ता होता है। जगह जास्ती होना चाहिए, मतलब पैनल जास्ती लगाना पड़ता है उधर। लेकिन टॉपकॉन जो होता है उसमें कम जगह में लगता है, वो पैनल्स कम पैनल लगाने पड़ते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, लेकिन वो महंगा आता है। मतलब कम जगह, ये कम जगह पे लगा सकते हैं टॉपकॉन। और ये एक बार जब ये लगाते हैं तो ये 25 साल के लिए लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म चलता है। और ये हाई टेम्परेचर एरिया में भी लगा सकते हैं, मतलब जिधर जगह कम है और जिधर हीट जास्ती है और आपको लंबे अरसे के लिए कोई सरदर्द नहीं चाहिए, तो टॉपकॉन वाला सोलर पैनल लगा सकते हैं। और ये महंगा भी आता है। और सस्ता चाहिए तो पीआरसी का सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जगह जास्ती चाहिए, जास्ती पैनल लगाने पड़ते हैं। और इसमें मेंटेनेंस आने की चांसेस जास्ती है। मतलब ये सस्ता है लेकिन जास्ती पैनल लगाने पड़ते हैं, तो उसके वजह से मेंटेनेंस आ सकता है। और ये महंगा है लेकिन लिमिटेड स्पेस में लगा सकते हैं, उसमें पैनल कम लगते हैं, इसके लिए इसमें मेंटेनेंस कम है ये, और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। और ये हाई टेम्परेचर रीजन में आप लगाएंगे तो ये जास्ती आपको अच्छा काम करेगा टॉपकॉन वाला। जबकि ये हाई टेम्परेचर में उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, पीआरसी वाला सोलर पैनल। और इसमें जो बैटरीज लगती है, बैटरी के अंदर दो आती है, एक लिथियम आयन बैटरी आती है और एक आता है अपना ट्यूबुलर आता है। ये ट्यूबुलर है और ये लि आयन बैटरी से। तो जो लि आयन बैटरी से वो लंबा चलता है, 7 से 10 साल चलता है बैटरी। ट्यूबुलर बैटरी 3 से 4 साल चलती है, कम चलती है। ट्यूबुलर बैटरी ये होती है बल्कि रहती है, और ये लाइट वेट रहता है। लिथियम बैटरी कॉम्पैक्ट रहता है, ट्यूबुलर हेवी रहती है।
उसका लाइफ कम रहता है ट्यूबुलर का, और लिथियम का लाइफ जास्ती रहता है। लिथियम जीरो मेंटेनेंस आता है, लेकिन ट्यूबुलर को रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है। और ये जो लिथियम वाला है वो 2-3 घंटे में चार्ज हो जाता है, जल्दी चार्ज होता है, फास्ट चार्जिंग है। जबकि ट्यूबुलर को टाइम लगता है, 15 से 20 घंटा लगता है चार्ज होने के लिए। लेकिन लिथियम वाला जो ये रहता है बैटरी, मतलब यूनिट, वो महंगा रहता है। और ये जो ये रहता है ट्यूबुलर बैटरी, वो सस्ता रहता है। इसमें सोलर चार्जर कंट्रोलर जो ये होता है, सोलर चार्जर कंट्रोलर में दो आती हैं। एक आता है पीडब्ल्यू में आता है, एक एमपीपीटी आता है। ये एसएमयू करके है, एसएमयू मतलब एसएमयू मतलब सोलर मैनेजमेंट यूनिट। वो ये कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड इन्वर्टर इनटू सोलर इन्वर्टर। मतलब समझो किसी के पास पहले से इन्वर्टर है, तो उसे ये यूनिट मतलब ये जो यूनिट है, किसी का इन्वर्टर है, तो ये इन्वर्टर, ये जो यूनिट है उसको सोलर इन्वर्टर बना देता है। और इसमें मतलब इसका एसएमयू का ये ट्रांसफॉर्म्स कन्वेंशनल इन्वर्टर इनटू हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। मतलब ये इन्वर्टर को लगाने के बाद नॉर्मल इन्वर्टर को वो सोलर इन्वर्टर बन जाता है। और ये लगाने के बाद सोलर एनर्जी जो है वो पहले यूज़ होता है, और बाद में ग्रिड का ये एनर्जी यूज़ होता है। और ये बैटरी को भी प्रोटेक्ट करता है। और वर्क विथ 12 वोल्ट 40 वोल्ट सोलर पैनल एंड बैटरीज कंपेटेबल है। अवेलेबल इन PWM एंड MPPT टेक्नोलॉजीज। PWM मतलब ये जो होता है वो जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, उसमें उसमें क्या करता है कि वो जो PWM होता है इसके अंदर, मतलब जो पीडब्ल्यूएम हो और एमपीटी दो आता है सोलर चार्ज कंट्रोलर में। तो ये क्लियर स्काइज होते हैं, मतलब जो वेदर अच्छा रहता है तो ये काम करता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो वेदर अच्छा रहेगा तो ही काम करता है पीडब्ल्यूएम वाला। और एमपीटी खराब वेदर में भी काम करता है। ये महंगा आता है, ये सस्ता आता है। तो दो टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं। तो ये ठंड में भी काम करता है, लो लो सनलाइट में भी काम करता है, ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये महंगा आता है, ये सस्ता आता है। ये सोलर चार्जर कंट्रोलर है।
PWM और MBT आता है, इसमें भी PWM और MPPT आता है, दोनों के अंदर आता है MPPT और PWM। तो दोनों का काम वही है। PWM मतलब उसको लाइट चाहिए, सनलाइट रहेगा तो ही वो चार्ज करेगा, मतलब बैटरी चार्ज होएगी। और 16 लाइट बराबर नहीं रहेगा तो MPPT जो है वो काम करेगा, PWM काम नहीं करेगा। प्रॉपर सनलाइट नहीं रहेगा तो, और बैटरी चार्ज नहीं होगी तो PWM सस्ता है क्योंकि वो अच्छे वेदर में काम करता है, और MPPT कोई भी वेदर में काम करेगा और बैटरी को स्टोर करेगा, चार्ज करेगा, चाहे सनलाइट कम रहे या आइस मतलब आइसी या क्लाउडी वेदर है। तो MPPT महंगा होता है, ये वाला MPPT तो कम लोग लगाते हैं क्योंकि महंगा होता है। लेकिन इसका वेदर का प्रॉब्लम है PWM, वेदर अच्छा रहेगा तो बैटरी चार्ज होगी, वेदर खराब रहेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो ये फ़र्क है दोनों में। वो दोस्त है, ये कंपनी का नाम है फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। ये सोलर प्रोडक्ट बनाती है, स्मॉल कैप कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, और इसमें अगले 5 साल में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।